साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लाया हूँ दोस्त, एक कंप्लेंट फ्री लाइफ। आप एक कंप्लेंट फ्री लाइफ कैसे जी सकते हो और उससे आपको क्या क्या प्रॉफिट है, उसी के बारे में जानकारी है दोस्त। तो सुबह से शाम तक सारे लोग कंप्लेंट करते रहते हैं। कंप्लेंट वो आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके बॉस से हो सकता है, और यहाँ तक लोग तो कंप्लेंट भगवान से भी करते रहते हैं दोस्त। जिस प्रकृति ने आपको इतना कुछ दिया है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका थैंक यू बोलना चाहिए। उस चीज़ के लिए आप उनको कंप्लेंट कर रहे हो। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को लेकर लोग कंप्लेंट करते रहते हैं दोस्त। अगर बारिश हो तो कंप्लेंट, बारिश नहीं हो तो कंप्लेंट, धूप ज़्यादा हो तो भी कंप्लेंट, अरे यार कितना धूप हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर धूप नहीं निकलती है तो भी हम लोग कंप्लेंट करके बैठ जाते हैं। हर एक चीज़ में बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़, कॉमन चीज़, आप सड़क पे जा रहे हैं, रेड लाइट पे खड़े हैं, अगर रेड लाइट पे थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया, हम लोग कंप्लेंट करने लग जाते हैं दोस्त, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। रोड पे थोड़ा सा गड्ढा हो जाए, रोड ख़राब मिल जाए तो कंप्लेंट। दोस्त एक चीज़ गांठ बांध के आप सीख लो, ज़िंदगी में जो करने वाले होते हैं ना दोस्त, जिनको कुछ करना होता है, वो अपना रास्ता निकालते हैं। उनको रास्ता निकालने का ढूंढना चाहिए कि ऐसा हम क्या करें कि कहाँ से रास्ता निकले। उनको आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। उनको कंप्लेंट नहीं करना है। लेकिन लोग जो कंप्लेंट करके बैठते हैं वो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे की कमियां ही निकालते रह जाएंगे। ये नेता को ऐसे करना चाहिए था, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। अरे दोस्तों, देश चला रहे हैं, उनको देश कैसे चलानी है उनके ऊपर छोड़ दो ना। आप क्यों कंप्लेंट कर रहे हो छोटी से छोटी चीज़। आप अपना देखिए। अगर आप अपना देखेंगे तो धीरे धीरे सबका विकास हो जाएगा दोस्त, सब आगे बढ़ जाओगे। आपका भी माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। तो दूसरे को कंप्लेंट मत निकालिए। छोटी से छोटी चीज़ के लिए जो कंप्लेंट निकालते हैं, धूप बारिश आकाश, सब चीज़ के लिए कंप्लेंट। और दोस्तों, प्रकृति का तो हमेशा शुक्रिया बोलना चाहिए, हमेशा धन्यवाद बोलना चाहिए। दोस्त, आपके पास इतना अच्छा शरीर है, उसके लिए आप शुक्रिया अदा बोलो। आपके पास इतने अच्छे घर परिवार रिश्ते हैं, उसके लिए शुक्रिया बोलिए। हर एक चीज़ के लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, द मैजिक करके वीडियो है। उस वीडियो में यही समझाया गया है कि आप एप्रिसिएट करके, धन्यवाद की ताकत क्या होती है। आप जब प्रकृति को शुक्रिया बोलते हो, धन्यवाद बोलते हो, तो आपका रास्ता क्लियर होता है, आपका रास्ता आगे बढ़ने का क्लियर होता है। तो आप इसको कीजिए। हमेशा कंप्लेंट मत निकालिए, बस जो है आपके पास उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए उनको, तो वो चीज़ और आता रहेगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, भगवान का नियम है कि कोई चीज़ भगवान देते नहीं है, प्रकृति क्या करती है, उस चीज़ को लौटाती है। जो आप प्रकृति में दोगे, जो आप चाहते हो, जैसा भी आप लाइफ चाहते हो, जैसा भी आप चाह रहे हो वैसा आप सोचिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसे के क्या क्या उपयोग है, आप दान कीजिए उस चीज़ को। जिस ज़रूरतमंद चीज़ को आप 1 रुपया से ही शुरू कीजिए। अच्छे कामों की शुरुआत 1 रुपया से भी हो सकता है दोस्त। शुरुआत तो कीजिए, आप दान कीजिए। जो भी आप कमाई करें उसमें थोड़ा सा दान कीजिए, और थैंक्सफुल हो करके दान कीजिए, दुखी मन से नहीं। क्योंकि प्रकृति आपके हर एक चीज़ को समझती है। वो जो इतना बड़ा क्रिएशन कर रखा है दोस्त, उसके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सोच लो, आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो सब उसके नॉलेज में है, सबका बही खाता उसके पास है। तो आप हमेशा शुक्रिया रहिए, हमेशा धन्यवाद की मुद्रा में रहिए, आप थैंक्सफुल रहिए जो आपको मिल चुका है अभी तक। लेकिन लोग कंप्लेंट करते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे यार, बचपन से अब तक आपके पास पैसा है, आपने खाना खाया, आपने इतने अच्छे कपड़े पहने, आप ये कैमरा वीडियो बना रहे हो, यार पैसा था तभी तो ये सब आया। तो आप हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया बोलना शुरू कीजिए और अपने लाइफ को चमत्कारिक तरीके से बदलता हुआ देखिए। जब आप शुक्रिया की मुद्रा में होते हो तो आप अंदर से खुश महसूस करते हो। आपने कई चीज़ गौर किया होगा, किसी चीज़ को, कोई से लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ कभी खाना वाना खिला रहे हो या कोई चीज़ आप दान करते हो, तो देखते हो अंदर से आपको कितनी बड़ी खुशी महसूस होती है। ये क्यों होती है दोस्त? धन्यवाद की जो मुद्रा है उसमें ऐसी पावर है कि अंदर से आपकी आत्मा संतुष्ट होती है, आप अंदर से खुश होते हो। तो दोस्तों, कंप्लेंट फ्री लाइफ जिए।
और अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की सोचिए। दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा उस पर ध्यान मत दीजिए। आप हमेशा आगे बढ़िए और लाइफ में संगत, आदत, गुरु, ये 3 चीज़ को अपने लाइफ में आप शामिल कीजिए। संगत, आदत, गुरु। आपके लाइफ में गुरु ही वो चीज़ है जो आपको डायरेक्शन दिखाएगा, आपको किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, वो डायरेक्शन आपको गुरु ही दिखाएगा। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक छोटा सा कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बहुत बड़ा एक जंगल था। उस जंगल में ऐसा होता है कि वहाँ पे एक मुनि जी का आश्रम था। आश्रम में सारे साधु संत जो थे पूजा पाठ करते थे सुबह शाम। वहाँ पे हमेशा मंत्रोच्चारण होते रहता था। तो वहाँ पेड़ पे जो तोता बैठा हुआ था, वो तोता बार बार उनकी मंत्रों को सुनता था। श्री राम जय राम ऐसे ऐसे करते करते उसने काफ़ी शब्द ऐसे हैं, क्योंकि तोता बहुत ही बातूनी होता है और वो नकलची होता है तोता। तो तोता ने क्या किया, जो मुनि लोग वहाँ जो जप वगैरह करते थे वो बोलना सीख गया। और कुछ छोटे छोटे श्लोक भी उसने, क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ वो सुन रहा था, तो उसका असर, संगत का असर उस तोते पे भी पड़ा। वो तोता जो है श्लोक बोलने लगा और भगवान श्री राम का नाम भी लेता था। तो ये देख के एक बार क्या किया, जो वहाँ के साधु थे उन्होंने उसको पकड़ा और एक पिंजरे में डाल दिया। और वहाँ ऋषि मुनि के आश्रम में बहुत बड़े बड़े सेठ आते थे। उस मुनि ने तोते को सेठ को दान कर दिया। सेठ भी बड़ा खुश हुआ, काफ़ी सारा दान उसने किया वहाँ पे आश्रम में। अब उस सेठ ने क्या किया, तोते को ले जाके चांदी के पिंजरे में डाला और तोता वहाँ भी भगवान राम बोलता था और श्लोक वगैरह बोलता था। अब ऐसा हुआ कि वहाँ के जो राजा थे, राजा के यहाँ जब सेठ गया तो उस सेठ ने उस राजा को तोता दान कर दिया। राजा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि तोता बहुत ही अच्छा बोलता था, भगवान श्री राम का नाम बोलता था, श्लोक बोलता था। ऐसा देख करके वहाँ की रानी, राजमहल की रानी बहुत खुश है। उन्होंने तोते के लिए सोने का पिंजरा बनाया, पिंजरे में डाल दिया। लेकिन तोता अंदर ही अंदर दुखी था, क्योंकि उसकी आज़ादी छिन गई थी, उसकी आज़ादी छिन गई थी। अब ऐसा समय आता है कि राजमहल में एक बार पूजा होता है, रानी के महल में पूजा का आयोजन होता है। वहाँ पे पंडित आते हैं, पूजा करते हैं, वो मंत्र बोलते हैं। मंत्र कुछ ऐसा बोलते हैं कि राम राम बोलो तो गति हो, ऐसा बोलता था वो मंत्र। मतलब भगवान श्री राम का नाम लो तो आपको गति मिलेगी, आपको हर एक चीज़ से छुटकारा मिलेगा। तो जब ये पंडित यह श्लोक बोलता था कि राम राम बोलो गति मिलेगी, तो तोता बोलता था पंडित झूठ बोल रहा है, पंडित झूठ बोल रहा है। अब ये सुन करके पहला दिन तो लोग सोचा कि चलो तोता है बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, अनसुनी कर दिया लोगों ने पहला दिन। फिर दूसरा दिन वही पंडित जी आए पूजा कराने, फिर उन्होंने पूजा शुरू किया और श्लोक बोलना शुरू किया कि राम राम बोलो तो गति होए। फिर तोता बोलने लग गया कि पंडित झूठ बोल रहा है, पंडित झूठ बोल रहा है, पंडित झूठ बोल रहा है। अब लोगों को डाउट हुआ कि भाई ऐसा क्या बात है, पंडित भी काफ़ी सोचा गया कि भाई ये ऐसा तोता क्यों बोल रहा है। तो पंडित जी अपने आश्रम में गए, वहाँ के जो बड़े गुरु थे, उनके जो बड़े गुरु थे, उन्होंने ये बात गुरु जी को बताई कि एक तोता है, ऐसा ऐसा होता है वहाँ पे, मैं जब जाता हूँ तो ऐसे ऐसे बोलता है। गुरु जी बोले कि बस इतनी सी बात है, हाँ चले गए। आज गुरु जी भी साथ में गए। जब उन्होंने पूजा स्टार्ट किया तो गुरु जी फिर से देखे कि तोता बोलना शुरू किया वही बात जो उसने पहले बोला था। पूजा खत्म होने के बाद गुरु जी गए तोते के पास, बिल्कुल अकेले में, तोते के कान में बोला कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, भगवान राम का नाम लेने से तो गति होता है, फिर तुम उल्टा क्यों बोल रहे हो। तो तोते ने अपनी सारी बात उनके गुरुजी को बताई कि मैं तो आज़ादी से घूम रहा था, जंगल में उड़ रहा था, अपने परिवार के साथ खुश था, मैं तो भगवान का नाम ले रहा था आश्रम में बैठ के, और वहाँ से ऋषि मुनि ने हमें पिंजरे में डाल दिया। तो राम का नाम लेने से गति कहाँ हुआ, मेरी तो आज़ादी छिन गई, मैं तो पिंजरे में आ गया, मैं खुले आसमान में उड़ता था, वो उड़ नहीं पा रहा हूँ, तो हमारा गति कैसे हुआ, हम तो पिंजरे में आ गए। तो हम तो, बिल्कुल गलत बात है कि राम नाम बोलने से गति होगा, नहीं होगा, गति नहीं होगा। हम तो पिंजरे में आ गए, हम कैद में आ गए। बेशक यहाँ हमें अच्छे अच्छे खाना मिलते हैं, लेकिन हम उड़ नहीं सकते, हम आज़ाद नहीं हैं, तो हमारा तो बिल्कुल जेल हो गया ये, तो गति कैसे हुआ। तो गुरुजी समझ गए सारी बात। उन्होंने बोला कि बस इतनी सी बात है, तेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। बोलता है कैसे, तो सुन, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करना। जब रानी साहिबा आपको खाना देगा, खाना खाने के बाद तुम बिल्कुल उल्टा लेट जाना, आंख बंद कर लेना, सांस बंद कर लेना कुछ देर के लिए, बिल्कुल लेट जाना उल्टा होकर के, और कुछ मत बोलना। बोला कि बस तेरी गति हो जाएगी, और जैसे ही वो लोग तेरे को पिंजड़ा से निकालेंगे तुम उड़ जाना, तुम आज़ाद फिर से।
तोता ने वैसा ही किया। रानी जी ने खाना दिया, खाना खाने के बाद तोता उल्टा हो गया। अब लोगों ने देखा, बोला कि अरे तोता तो मर गया, बिल्कुल उल्टा हो गया, न हिले न डुले कुछ नहीं। रानी जी ने अपने नौकरों को बुलाया, बोला कि भाई इसको जंगल में जा कर के मिट्टी के गड्ढा करके उसमें इनको अंतिम संस्कार कर दो। उनके राजा के नौकर लोग ले गए तोता को। जैसे ही उन्होंने जंगल में तोते को ज़मीन पे रखा और गड्ढा खोदना शुरू किया, तोता उड़ गया वहाँ से। तोता फुर हो गया जंगल से। और तोता उड़ते ही एक क्या बोला होगा, आप बोलिए, सोचिए क्या बोला होगा तोते ने। तोते ने बोला कि अच्छे गुरु मिले तो सदगति होए, गुरु मिले तो सदगति होए, गुरु मिले तो सदगति होए। तो दोस्तों, आपके लाइफ में भी गुरु का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। वही आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जहाँ भी आपको सीखने का मौका मिले, सीखिए, आगे बढ़िए, चाहे वो सोर्स कोई भी हो, कैसा भी सोर्स हो, हमेशा आगे रहिए। और आज का वीडियो का लेसन जो है, कंप्लेंट फ्री लाइफ, कुछ दिन आप जी के देखिए, कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, बस अपना ग्रोथ माइंडसेट रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।